हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल रिनेसेंस विद दीपक कुमार। दोस्तों, आज अपनी इस वीडियो में हम क्लास 6 का चैप्टर 5 करने वाले हैं। इसका नेम है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, यानी कि हमारी जो पृथ्वी पर कौन कौन से जो डोमेन्स हैं आपके, वो क्या क्या हैं। देखो, जैसे कि मेजर पार्ट है ना, एक तरह से समझ लीजिए कि जैसे आपका लिथोस्फेयर है ना, एटमॉस्फेयर, आपका लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर, ये 4 डोमेन्स होते हैं हमारी अर्थ पे। ठीक, ये साइड में थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट सी चीज़ दी हुई है, इसको ज़रा आप ध्यान से देखेंगे। इसमें लिखा है इन द ग्रीक लैंग्वेज लिथो, लिथो का मतलब होता है स्टोन यानी कि पत्थर। एटमो, एटमो का मतलब होता है आपका वेपर यानी कि बाष्प। और हाइड्रो का ये ह्यूडोर, ह्यूडोर मीन्स होता है वाटर, बायो मीन्स होता है लाइफ। और इन्हीं से 4 वर्ड बने हैं लिथो स्फेयर, है ना। एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। आगे डीपली पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। चलिए आगे चलते हैं। लिथोस्फेयर की बात करें तो लिथोस्फेयर क्या है। ठीक है, देखिए लिथोस्फेयर हमारी अर्थ पे जितना भी ज़मीन का पोर्शन है ना, सॉलिड पोर्शन। ठीक, चाहे वो पानी के अंदर हो, चाहे कहीं भी हो, है ना, कॉन्टिनेंट हो, टापू हो, तो ये सब सॉलिड पोर्शन हमारा कहलाता है लिथोस्फेयर। ठीक, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अगली चीज़ पे। अगला हमारा आता है हाइड्रोस्फेयर, है ना। देख लीजिए, मैं आपको बाद में समझाऊंगा। तो अब हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर होता है हमारी ज़मीन पे जितना भी आपका पानी होगा। ठीक है, अभी लिथोस्फेयर में इन्होंने एक चीज़ और दी है। तो पहले लिथोस्फेयर को इन्होंने डिटेल में दिया हुआ है कि लिथोस्फेयर में क्या क्या, जैसे कि हमारी अर्थ पे सबसे ऊंची चोटी दी हुई है ना। तो हमारी अर्थ पे जो सबसे ऊंचा हिस्सा है वो है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, और जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर, यानी कि लगभग 1 किलोमीटर में कुछ ही कम। इस समुद्र तल से ऊंचाई नापी जाती है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक चीज़ और दी है कि और सबसे गहरा पॉइंट जो हमारा है वो है ये मेरियाना ट्रेंच। ठीक, मेरियाना ट्रेंच ये कितना गहरा है लगभग, देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है कि द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 11,022 मीटर रिकॉर्डेड द मेरियाना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशन। हमारे संसार के सबसे बड़ा जो महासागर है पैसिफिक ओशन है, और उसका सबसे गहरा गर्त यानी सबसे पानी के अंदर सबसे गहराई है ना। जैसे कि ये सागर है आपका, तो सागर के अंदर भी आपका कितना गहरा पॉइंट है यहाँ पे, ये सबसे नीचाई। तो ये लगभग कितनी ऊंचाई है, तो 11,022 किलोमीटर लगभग, है ना। साइड में एक फैक्ट दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप ज़रूर पढ़ेंगे, नोट्स बना लेंगे। ठीक है, ये इसमें आपका दिया हुआ है एडमंड हिलेरी, न्यूजीलैंड के हैं ये। तो एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के और तेनजिंग नोर्गे शेरपा इंडिया के, है ना, वर द फर्स्ट मैन टू क्लाइम द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट। ये माउंट एवरेस्ट पे 29 मई 1953 में, यानी 29 मई 1953 में सबसे पहले चढ़े थे, है ना। तेनजिंग नोर्गे शेरपा इंडिया के और एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के। ये जीके का क्वेश्चन है, ये पूछ लिया जाता है किसी भी एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से जीके के लिए बहुत सारे है ना एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस आपके निकलेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर लेडी की बात करें तो जंको तबई जापान की वाज द फर्स्ट वुमेन टू रीच द समिट ऑन 16 मई 1975। द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम द हाईएस्ट पीक, यानी कि जो इंडिया की थी वो तो थी बछेंद्री पाल। ठीक है, और जापान की थी जंको तबई। ये सबसे पहले जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है। ठीक है, कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ। देख लीजिए कि जो ये लिथोस्फेयर है, लिथोस्फेयर में 7 कॉन्टिनेंट आते हैं। ठीक है, एक्चुअली ये पिक रोटेट नहीं होगी, तो मैं आपको इसी में ऐसे समझाता हूँ, है ना। देखिए यहाँ पे आप अपने मोबाइल को थोड़ा रोटेट कर लेंगे कि पिक रोटेट नहीं होगी इसमें। ये तो है हमारा पोर्शन जो है आपका नॉर्थ अमेरिका। ठीक, ये हमारा साउथ अमेरिका। ठीक है, उसके बाद ये आता है ना, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन आता है आपका यूरोप, ये पोर्शन आपका आता है अफ्रीका, ये आता है एशिया ये वाला टुकड़ा, और ये आता है ऑस्ट्रेलिया, और नीचे जो वाइट पोर्शन है ये आता है अंटार्कटिका। इस तरह से 3 2 5 तो 7 कॉन्टिनेंट हमारे होते हैं। तो कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं, जो ज़मीन का बहुत बड़ा टुकड़ा यानी कि लार्ज लैंड मासेस ऑन द अर्थ, उसको हम कॉन्टिनेंट कहते हैं। ठीक है, एशिया और अफ्रीका के बीच में ये पर्वत जो है ये यूराल पर्वत है ना। ये यूरोप में जो पर्वत है इसको एल्प्स पर्वत कहते हैं। भारत में जो पर्वत हैं ये पर्वतमालाएं रेंजेस को हिमालयन रेंज कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये एटलस है आपका, अफ्रीका में एटलस पड़ेगा।
ठीक है। और ये अफ्रीका में एक और पड़ेगा नीचे इसमें, इसको ड्राकेंसबर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्राकेंसबर्ग। और ऑस्ट्रेलिया में जो पड़ेगा ये वाला पर्वत, ये जो, तो ये पड़ेगा ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। अब हम इधर आ जाते हैं, तो यहाँ पे जो पर्वतमालाएं पड़ेंगी उन्हें कहेंगे रॉकी माउंटेन्स, ठीक है। और यहाँ पे ये अपलांसियन है ना, यहाँ पे अपलांसियन पड़ेंगी। और यहाँ पे जो पड़ेगी ये जो पर्वत पड़ेंगे इसमें, इन्हें कहते हैं एंडेस माउंटेन। तो ये आप अपनी बुक से भी कर सकते हैं। तो लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप इस चीज़ के नोट्स बनाएं तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया है, जो कि अगर हम एशिया में यूरोप मिला दें तो हो जाता है यूरेशिया, ठीक है। यूरोप की बात करें, यूरोप थोड़ा छोटा है। द कॉन्टिनेंट लाइज इन द वेस्ट ऑफ एशिया, ये एशिया के वेस्ट में है और यूराल पर्वत से अलग होता है, ठीक। अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका इज़ द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। अफ्रीका काफ़ी बड़ा है और अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों रेखाएं जाती हैं। अब तीनों रेखाएं कौन सी इंपॉर्टेंट, मैंने बताया आपसे, एक तो इक्वेटर, एक आपकी हो गई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और एक हो गई आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो तीनों रेखाएं जो इससे जाती हैं, है ना। उसके बाद तीनों पैरेलल रेखा कहते हैं। अफ्रीका में सहारा डेजर्ट है जो संसार का सबसे बड़ा डेजर्ट है, ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट। कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑल ऑफ साइड बाई ओशन और सीज, के तीनों तरफ समुद्र है ना। और संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी भी इसी अफ्रीका कॉन्टिनेंट से निकलती है। इसको हम डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से भी जानते हैं। आगे आते हैं नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, थर्ड लार्जेस्ट, यानी तीसरे नंबर का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इट इज़ लिंक साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के सहारे ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। जिस जमीन के टुकड़े से जुड़ा हुआ है उसको इस्थमस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? इस्थमस। ध्यान रखना, जो मैं बोल रहा हूँ ये लिखा हुआ है इस्थमस, ठीक है। और उस इस्थमस में एक नहर निकाली गई है जो दोनों यानी कि पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन को जोड़ने के लिए, उसको हम पनामा नहर कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, मैं अभी आपको डायग्रामेटिकली समझा दूंगा, देख लीजिए। यहाँ पे देख लेंगे, अभी हमने समझ रहे थे क्या, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की बात करें तो ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ठीक है। दोनों जुड़े हुए हैं जिस जमीन के टुकड़े से, इसको हम इस्थमस कहते हैं। देखो दिखा रखा उन्होंने पॉइंट ऑफ, है ना, ये दिखा रखा इस्थमस। इस्थमस लिख लेंगे आप, क्या है, इज़ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जॉइनिंग टू लैंड मासेस, ज़मीन के दो बड़े बड़े हिस्सों को जोड़ने वाली एक नैरो स्ट्रिप रास्ता ज़मीन का, उसको इस्थमस कहते हैं। हमें छोटा सा लग रहा है लेकिन छोटा नहीं है, कम से कम भी 60-70 किलोमीटर चौड़ा है, ध्यान रखना मेरी बात का, ठीक है। अब थोड़ा डीपली करके दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए, ठीक है। अब बात आती कि ये जो समुद्र है, ये वाला, ये पैसिफिक ओशन, और ये वाला समुद्र है अटलांटिक ओशन। तो नीचे को घूम के जाना पड़ता बहुत लंबा। तो यहाँ से अगर हम एक नहर खोद दें तो हम इसमें से इधर को जा सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक नहर बनाई गई है पनामा सिटी से, है ना। तो उस नहर को हम पनामा नहर कहते हैं, ठीक है। बहुत बड़ी नहर है ये भी। और स्ट्रेट किसे कहते हैं वो भी समझ लीजिए, देख लीजिए। स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट इज़ ए नैरो पासेज ऑफ वाटर। ये तो था नैरो पासेज ऑफ लैंड और ये है नैरो पासेज ऑफ वाटर, जो दो लार्ज वाटर बॉडीज़ को जोड़ता है। ये दो लार्ज लैंड को जोड़ रहा था ये दो लार्ज वाटर बॉडीज़ को, यानी एक पानी का बड़ा हिस्सा इधर, एक पानी का बड़ा हिस्सा इधर, और बीच में जो पानी का ये रास्ता है इसको हम स्ट्रेट कहेंगे, है ना, ठीक। तो इंडिया के पूछा गया उन्होंने, इंडिया के श्रीलंका के बीच जो स्टेट है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पाक स्टेट, यानी PALK, पाक, ठीक है। पाक स्टेट उसको हम कहते हैं, ठीक। उसके बाद आते हैं हम साउथ अमेरिका पे। साउथ अमेरिका अभी मैंने आपको दिखाया डायग्राम में, ये साउथ अमेरिका है, ठीक है, ये वाला साउथ अमेरिका है। यहाँ पे हमारे संसार के सबसे लंबी पर्वतमाला यानी कि एंडेस पर्वतमाला यहाँ पे है। इस एंडेस पर्वतमाला से यहाँ पे ये अमेज़न रिवर निकलती है इधर को, और ये गिर जाती है अटलांटिक ओशियन में। और इधर ये ब्राज़ील वगैरह है, अमेज़न के जंगल हैं, संसार के सबसे बड़े जंगल हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर यानी कि अमेज़न रिवर भी इसी में ही है। देखिए लार्जेस्ट में लॉन्गेस्ट में क्या अंतर है? वो सबसे लंबी नदी है नील नदी, सबसे बड़ी नदी जिसमें सबसे ज़्यादा पानी बहता है वो है अमेज़न रिवर, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट तो है और अपने आप में कंट्री भी है। तुमसे पूछा जा सकता है कभी भी एग्जाम में कि कंट्री स्मॉल है और कॉन्टिनेंट, तो कंट्री और कॉन्टिनेंट दोनों है ना। आइलैंड कॉन्टिनेंट इसको हम कहते हैं। अंटार्कटिका की बात करें तो अंटार्कटिका पर कुछ नहीं है, केवल बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ती रहती है। ये साउदर्न हेमिस्फीयर का बिल्कुल साउदर्न पॉइंट है ना, और पोल पर है ये, ठीक है। यहाँ पर पोलर रीजन है और इसमें पोलर बियर वगैरह और जो
पेंगुइन्स वगैरह पाई जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पे इंडिया का एक रिसर्च सेंटर है जिसको हम मैत्री या दक्षिण गंगोत्री के नाम से जानते हैं। इंडिया का एक रिसर्च सेंटर यहाँ पर है। इंडिया हैज़ आल्सो रिसर्च स्टेशन देयर, दीज आर नेम्ड मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। हमारा लिथोस्फीयर कंप्लीट हो गया, हाइड्रोस्फीयर पे आ जाते हैं। तो हाइड्रोस्फीयर होता है पानी की मात्रा। देखिए हमारे संसार में पानी बहुत है, देख लीजिए कितना पानी है, 97.5% पानी है। तो ये कैसा वाला पानी, ये है समुद्री पानी। और केवल ताज़ा पानी जो आपको पीने के लिए मिलेगा वो है केवल 2.5%। और 2.5% में भी क्या समझ रहे हैं आप, आपके सारे ग्लेशियर्स, सारी आइस शीट्स, सारी झीलें वो इसी में आती हैं, ठीक है, 2.5% में जो फ्रेश वाटर है। लेकिन जब पीते तो आप अंडरग्राउंड वाटर है ना, जो ज़मीन से निकलता है, तो बहुत ही कम, बहुत ही रेयरली आपके पास मिलेगा। तो टोटल हमारी अर्थ पे 71% वाटर है, 29% लैंड है, उस 71% का भी 97.5% जो है समुद्री पानी है, और केवल 2.5% आपके लिए है। लेकिन उसमें से भी 2.5% में भी आपके पास क्या मिलेगा, आपको केवल आइस शीट्स मिलेंगी, है ना, ग्लेशियर मिलेंगे, सभी चीज़ें उसमें 2.5% में है। ये बहुत अच्छा, देखो ये आपको एक बहुत अच्छी पिक दी हुई है। इस पिक में आप बड़े आसानी से कॉन्टिनेंट्स के नेम लर्न कर लेंगे। देख लीजिए एक तरीका है लर्न करने का, देख लीजिए अपना मैप, वर्ल्ड मैप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है, ये एशिया, ये अफ्रीका, एशिया से जुड़ा हुआ यूरोप, ठीक है, छोटा सा नीचे ऑस्ट्रेलिया, और नीचे वाला ये अंटार्कटिका, ठीक। तो ये बहुत अच्छी पिक दी हुई है इन्होंने आपको लर्न करने के लिए। ये हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं ओशियंस की, है ना। तो ओशियन होते हैं महासागर। देखिए हमारे संसार में 4 से 5 महासागर दिए हुए हैं। मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर, दे आर इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। द ओशन वाटर आर ऑलवेज मूविंग, ओशन का पानी हमेशा चलता रहता है, ठीक है। उस आप समझते हैं कि ओशन का पानी नहीं चलता, चलता है, 2 या 3 की स्पीड पे वो चलता रहता है। द थ्री चीफ मूवमेंट्स ऑफ द ओशन वाटर आर, देखो उसके जो मूवमेंट्स होते हैं ओशन वाटर में क्या क्या होते हैं, जैसे वेव्स मतलब तरंगे, टाइड्स मतलब समुद्र का पानी एक बार बढ़ता है और एक बार दिन में घटता है, उसको हम टाइड्स कहते हैं। ओशन करंट्स किसे कहते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप डिटेल में हो सकता है नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ें, या हो सकता है कि आप अगली क्लास में पढ़ें, है ना। तो ज्योग्राफी तो एक ऐसा सब्जेक्ट है 6 to 8 10 सब सेम ही है लगभग। तो करंट्स होते हैं यानी कि समुद्र के पानी के अंदर भी नदियाँ होती हैं, यानी समुद्र की कुछ चौड़ाई का पानी एक तरफ को चलेगा, कुछ चौड़ाई का पानी दूसरी तरफ को चलेगा, तो उनको हम करंट्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं द 5 मेजर ओशियंस आर। देखो 5 मेजर ओशन कौन कौन से, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, साउदर्न ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन। 5 ओशियन है। पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा है, लगभग 1/3 हमारी अर्थ का हिस्सा घेरे हुए है, और इसका सबसे गहरा पॉइंट मेरियाना ट्रेंच है, डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ कहलाता है, ठीक है। द पैसिफिक ओशन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप, लगभग गोल जैसा है। और उसके बाद आता है अटलांटिक ओशन पे सबसे ज़्यादा इंडेंटेड का मतलब देखो ये रफली उबड़ खाबड़, ये इंडेंटेड शोर बनाता है। ये किसी देश से अगर टकराता है तो कौन, ये डबलिन कंट्री है एक, है ना, डबलिन शहर है ये, सॉरी। तो इधर ये जैसे इंडेंटेड कोस्ट है, तो यहाँ पे ऐसे ये किसके किनारे है, ये अटलांटिक ओशन के किनारे है। अटलांटिक ओशन इज ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर ए, सॉरी, उसके बाद आती है इंडियन ओशन की बात। तो इंडियन ओशन एक ऐसा ओशन है, अटलांटिक ओशन इसी वजह से सबसे बिजीस्ट ओशन कहला जाता है। क्यों, क्योंकि पोर्ट बहुत हैं, तो पोर्ट से सीधी सी बात है कि ट्रांसपोर्ट होगा, तो इसके लिए सबसे बिजी ओशन है अटलांटिक है। तीसरा आता है इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन क्या ना, एक ऐसा ओशन है जिसका नाम इंडिया के नाम पर रखा गया है, ठीक है। फिर साउदर्न ओशन की बात करते हैं, तो साउदर्न ओशन आपका नीचे आ जाएगा इंडियन ओशन से भी और नीचे। आर्कटिक ओशन इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्किल, आर्कटिक सर्किल के पास, है ना, आर्कटिक ओशन होता है जो नॉर्थ पोल के पास में है ना। इट इज़ कनेक्टेड विद पैसिफिक ओशन बाय नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नोन एज द बेरिंग स्ट्रेट, वो बेरिंग स्ट्रेट से कनेक्टेड है। अब बेरिंग स्ट्रेट है ना, अभी मैं आपको ये चीज़ें, मैं स्ट्रेट के बारे में आप डिटेल में बहुत वीडियो हैं यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी आपका लेवल इतना नहीं है, आप 6 क्लास में हैं कि मैंने अब आपको बता दिया स्ट्रेट क्या है। और हो सकता है मैं आपको अगली वीडियो में या किसी और आगे चैप्टर आए, है ना, डिटेल में, तो मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि ये सारे स्टेट के नेम है ना। तो हमारा, मैं आपसे फिर भी एक चीज़ बता रहा हूँ कि आप अपने मैप देखेंगे,
वर्ल्ड मैप, उसमें आप देखेंगे अमेरिका, तो अमेरिका और रूस जिस बीच में जो पानी है, पानी का हिस्सा, वो उसको बेरिंग स्ट्रेट कहते हैं। अगर आपको मैं मैप पे दिखाना चाहूँ तो मैं अभी देखता हूँ, अगर मैप पे दिख जाएगा यहाँ पे ये वाला हिस्सा कहलाता है, लेकिन ये वाला देखो, ये वाला हिस्सा, लेकिन ये है ना कि ये फ्लैट पे है, वो गोलाई में पता चलेगा क्योंकि ग्लोब हमारा गोल होता है, हमारी अर्थ गोल है, ठीक है। एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, तो एटमॉस्फेयर पे आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में 78% तो नाइट्रोजन है, ठीक है, और 21% क्या है, ऑक्सीजन, और एटमॉस्फेयर में 1% है अदर गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी 0.03% होती है। 1600 किलोमीटर तक हमारे एटमॉस्फेयर चलता रहता ऊपर तक। हाइट इसकी 1600 किलोमीटर कम नहीं होता, बहुत है, ठीक है। 1600 किलोमीटर लगभग यहाँ से हमारे दिल्ली से लेके मुंबई, इतनी दूर ऊपर को चलेंगे हम तो ऊपर तक एटमॉस्फेयर चलता रहता है, यानी हवा की परतें हैं। यही कारण है कि हमारी अर्थ पे ऊपर से कोई उल्का पिंड अगर आता है तेज़ी के साथ, है ना, तो वो हमारी अर्थ को नुकसान नहीं पहुंचा पाता, वो हवा में ही जल जाता है। इतनी रबिंग उस पर लगती है, फ्रिक्शन उस पर लगता है कि हवा में ही जल जाता है, और उसकी राख ही केवल हमारी अर्थ पर राख भी नहीं आ पहुंचती है ना, वो भी हवा में इधर उधर दूर बिखर जाती है। तो इस तरीके से 1600 किलोमीटर लंबा ये जो हवा का एक आवरण है, जिसको हवा की चादर, उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। इसकी 5 लेयर होती हैं, वो 5 लेयर मैं आपको बताने वाला हूँ, इस डायग्राम में देखेंगे आप, है ना। सबसे पहली लेयर आपकी आती है ट्रोपोस्फेयर, जिसमें हम लोग रहते हैं, ये ट्रोपोस्फेयर, जिसमें बादल वगैरह होते हैं। ट्रोपो के बाद आती है स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। इस ट्रोपो से ऊपर उठ के यहाँ स्ट्रेटोस्फेयर में यान, हवाई जहाज वगैरह चलते हैं, जिससे कि उन्हें बारिश और बादलों का सामना ना करना पड़े, है ना, डर्टी क्लाइमेट या वेदर का, ठीक है। उसके बाद आता है स्ट्रेटो के बाद, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्ट्रेटो में आपकी ओजोन लेयर भी पाई जाती है यहाँ पे। ओजोन लेयर जो हमें अल्ट्रावायलेट रेज, जो सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज हैं, उनसे बचाती है। उसके बाद आते हैं मेसोस्फेयर, ठीक है, और मेसो के बाद सबसे लास्ट में आता है थर्मो एंड एक्सो, ठीक है। थर्मोस्फेयर में आपकी रेडियो वेव्स आती हैं, रेडियो तरंगे, और एक्सोस्फेयर यानी कि अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे देखो ये रहा सैटेलाइट, ठीक। इस तरीके से आपको ये 5 आपको लेयर लर्न रखनी है, ट्रोपो, स्ट्रेटो, मेसो, थर्मो, थर्मो या आयनो बोलेंगे, और उसके बाद एक्सो, ठीक है। अब देख लीजिए माउंटेनियर साइड में दिखा रखा है, एक माउंटेनियर चढ़ रहा है ऊपर, और साइड में उसने गैस सिलेंडर अपने पीछे ले रखा है ना। जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं जितनी हाइट पे, तो हमारी जो एयर है वो ना डेंस नहीं होती, मतलब कि वो ज़्यादा घनी नहीं रहती, तो और प्रेशर भी कम रहता है, तो हवा की मात्रा कम हो जाती है, यानी कि आपको जो ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगेगी। तो इस वजह से ये लोग ऊपर जाते हैं तो अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जाते हैं, ठीक है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले लोग भी। बायोस्फीयर की बात कर रहे हैं। अब ये देखिए बायोस्फीयर क्या है। बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड वाटर एयर, लैंड वाटर एयर जहाँ मिलेंगे तीनों, उसको बायोस्फीयर, और वहाँ पे क्या होगा, लाइफ होगी, है ना भाई, वहीं पे तो लाइफ होगी। बड़ा अच्छा डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम को आप बना सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे इस डायग्राम में देख रहे हैं हम, देखिए पानी है तो हाइड्रोस्फीयर, साइड में ज़मीन भी है तो आपका लिथोस्फीयर, ऊपर हवा भी है तो एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब सारी चीज़ें जब इसमें हो गई तो आप सीधी सी बात समझते हैं कि ऐसी जगह पे जीवन होगा। देखिए जीवन है, मछलियाँ जी रही हैं, ठीक है, पेड़ पौधे हैं, हाथी है, ये जानवर हैं, है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर, ठीक। आगे चलते हैं। लगभग हमने सारे डोमेन्स तो कर ही लिए, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, ठीक। उसके बाद देखते हैं, बस अभी इस तरह से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, आपके टीचर्स आपको कराएंगे, ठीक है। जैसे कि व्हाट आर द 4 मेजर डोमेन्स, चारों डोमेन्स बट नाम लिख देंगे, मेजर कॉन्टिनेंट्स के नाम लिख देंगे। 2 कॉन्टिनेंट्स लाइक एंटरली, साउदर्न हेमिस्फीयर में जो 2 कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। डिफरेंट लेयर्स ऑफ द, सारी लेयर्स के नाम लिख देंगे। अर्थ को ब्लू प्लानट क्यों कहते हैं, क्योंकि अर्थ पे 2/3 हिस्से पे पानी है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का लैंड स्फीयर, क्योंकि सारी लैंड लगभग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही है, ठीक है। और वाई इज़ बायोस्फीयर इंपॉर्टेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये हमें सारी बेसिक नीड्स प्रोवाइड कराता है बायोस्फीयर, जैसे कि एयर, वाटर, लैंड, है ना। तो इसलिए यहाँ पे जीवन है। पहला वाला आपका टिक द करेक्ट करेंगे। द माउंटेन रेंज दैट सेपरेट यूरोप को एशिया से, तो यूराल पर्वत है। कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका लिंक्ड साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका इस्थमस से जुड़े हैं,
ठीक है। द मेजर कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ एटमोसफेयर 5%, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है। द डोमेन्स ऑफ अर्थ कंसिस्ट ऑफ सॉलिड रॉक, सॉलिड रॉक क्या होती है आपकी, लिथोस्फीयर होती है। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट पूछ रहा है तो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आपका एशिया है। फिलअप भी आप कर सकते हैं। डीपेस्ट पॉइंट मेरियाना ट्रेंच है। कौन सा नेम आफ्टर ए कंट्री, यानी कि कौन सा ओशियन है जो कंट्री के नेम पर, इंडियन ओशियन है। नैरो कॉन्टैक्ट जोन ऑफ लैंड वाटर आपका बायोस्फीयर है। द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप एशिया टुगेदर तो यूरेशिया कहते हैं। और लार्जेस्ट माउंटेन पीक आपको पता है माउंट एवरेस्ट है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी कराएं अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, है ना। थैंक यू सो मच।